नमस्ते। आज मैं ये वीडियो रेलवे आउट स्टेशन ड्राइवर्स के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको अभी डिटेल्स बताऊँगा कि आउट स्टेशन बुकिंग्स आपको कैसे लेनी है और उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करके पेमेंट कैसे लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास रेलवे ड्राइवर एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल होगा और होने के बाद आपको इस होम स्क्रीन के बारे में पता होगा। तो जैसे ही आप रेलवे ड्राइवर एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपका ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका नाम, आपका रेटिंग, आपने कितने राइड्स अभी तक कंप्लीट किए हैं, आज की राइड्स, इस महीने की राइड्स, ये सब आपको इस होम स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो जैसे ही आपके पास ये एप्लीकेशन होता है और आप रेडी पोजीशन में है राइड्स लेने के लिए, तो आपको पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बटन को, ये ऑनलाइन है। तो अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में ऑफ़लाइन रहता है, और अगर आपने इसको ऑफ़लाइन करके रखा है तो आपको कोई भी बुकिंग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ऑनलाइन रखें। तो इसको हमने अभी ऑनलाइन रखा है। तो इसमें और काफ़ी डिटेलिंग की चीज़ें हैं जो मैं आपको राइड कंप्लीट या राइड स्टार्ट करने के बाद बताऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पे एज अ ड्राइवर हमने ऑनलाइन स्टेटस रखा है और मैं अभी एक रिक्वेस्ट यहाँ से भेजता हूँ जहाँ से आपको पता चलेगा कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करना है। तो मैं अभी इधर मालेगांव में बैठा हूँ, मालू कॉम्प्लेक्स के पास में। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन मालू कॉम्प्लेक्स अभी हो गया है। तो मैं अभी यहाँ से कोपरगांव के लिए एक बुकिंग डाल रहा हूँ। इस बुकिंग में अभी मैं इसको 7 बजे हैं, तो मैं 7:18 का बुकिंग डाल रहा हूँ कि मेरे को 15 मिनट में गाड़ी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको डालता हूँ, मैं इसको राउंड ट्रिप कर रहा हूँ और रात को 11 बजे तक मुझे रिटर्न होना है, या 11:30 तक मैं इसको डालता हूँ। तो ये मैंने सेटिंग किया और मेरा जो व्हीकल है वो इनोवा गाड़ी मेरे पास है। तो अगर कोई इनोवा के लिए अगर सर्च कर रहा है तो मुझे रिक्वेस्ट आएगा। तो अभी मैंने एक दूसरे एप्लीकेशन से या दूसरे फ़ोन से राइड रिक्वेस्ट डाला है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाता है, वो थोड़ी देर में उसके 20 या 30 सेकंड के बाद जितने भी ड्राइवर्स उस कैटेगरी में है, तो अभी इनोवा कैब के साथ जो भी ड्राइवर अटैच है और जो भी ऑनलाइन है, उनको ये रिक्वेस्ट आएगी। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं रिक्वेस्ट आने का। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ है, इसमें जो बार दिख रहे हैं वो क्या है। तो ये जो बार्स हैं, ये आपका पूरा महीने की जितनी ट्रिप्स आपको रेलवे से मिली है उसके बारे में जानकारी देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरे वीक की कितनी बुकिंग्स या मंथ की कितनी बुकिंग्स हुई है जुलाई में, वो बताएगा। कुल कमाई आपका कितना हुआ, रेलवे को सर्विस चार्ज आपने कितना दिया और आपने कितना टैक्स पे किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ में हम 6 महीने तक का डाटा आपको दिखाएंगे। जिस भी बार पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और अगर आप देखिए, तो हमने जो रिक्वेस्ट डाला था, ये ऐसा आवाज़ आपको आता है। अगर आपका स्क्रीन ओपन है तो आपको आवाज़ नहीं आएगा। अगर आपका फ़ोन आपके दूसरी तरफ है या ऑफ या उसका स्क्रीन बंद है, तो आपको ये नोटिफिकेशन साउंड आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई राइड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि मालू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाया गया 2 कोपरगांव के एड्रेस है। 7:18 में जाना है और 11:30 पे रिटर्न होना है। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं जा सकता हूँ, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, राइड को स्वीकारना है। अगर आप 1 मिनट में नहीं करते हैं तो ये दूसरे ड्राइवर को चला जाएगा।
और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही आप राइड को एक्सेप्ट करते हैं वैसे आपको कस्टमर के डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं विनय भोसले उनका नाम है, मालू कॉम्प्लेक्स से वो जाने वाले हैं और उनको अभी जाना है, इंस्टेंटली जाना है। तो अगर किसी का बुकिंग 1 घंटे बाद है या 3-4 घंटे बाद है तो आपको कस्टमर का डिटेल्स वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो इसमें मैं और एक बात आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे जाके राइड डिटेल्स में आप फिर से देख सकते हैं एक्सेप्टेड है, 7:05 में एक्सेप्ट किया है, 7:18 में निकलना है मालू कॉम्प्लेक्स से और कोपरगांव महाराष्ट्र में छोड़ना है। तो इस पर अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये तो इंस्टेंट बुकिंग है, तो आपको इंस्टेंटली जाना पड़ेगा। अगर 1 या 2 घंटे बाद आता है तो कस्टमर के डिटेल्स आपको नहीं दिखेगा। तो अभी आपको इंस्टेंटली जाना है तो यहाँ पे जो ग्रीन बटन दिया है, अब आ रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर आपने क्लिक करने के बाद कस्टमर को मैसेज चला जाएगा कि आपका ड्राइवर आ रहा है। अगर आपको पता नहीं है जो एड्रेस वहाँ पे दिया गया है तो आप नेविगेट का यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन का यूज़ करने के बाद अभी जैसे मैं और कस्टमर दोनों एक ही जगह पे हैं, तो हम एक ही जगह पे खड़े हैं तो इतना कुछ दिखाएगा नहीं है। तो 1 मिनट का डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है। तो नेविगेशन यूज़ करके आप जा सकते हैं। अगर आप वेल अवेयर है उस एरिया से तो आप यहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये कस्टमर का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम कस्टमर से बात करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेस्टिंग था। तो आपने कस्टमर से बात किया, वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको उनसे OTP मांगना है। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड ये इसलिए लिया जाता है कि जिस कस्टमर ने बुकिंग किया है वो वही कस्टमर है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उनसे आपने पूछा और उन्होंने आपको OTP बोला, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके वहाँ पे वो OTP डालना है। तो जैसा अभी मेरा OTP मेरे को कस्टमर ने बोला 7662, इसको डाला तो राइड शुरू करना है। तो उसके बाद आपका जो कैमरा है वो ओपन होता है। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स ड्राइवर्स के किलोमीटर के इश्यूज़ से होती है। तो इस एप्लीकेशन में हमने ये डाला है कि जब भी आप राइड स्टार्ट करेंगे आपको किलोमीटर का रीडिंग वहाँ पे लेना है। तो जैसे आपने अभी इसको स्टार्ट किया, ये अभी ब्लैंक कैमरा दिखा रहा है। तो मैं अभी एक डेमो के लिए मेरे पास एक फ़ोटो है किलोमीटर का, जो कि ओडोमीटर का फ़ोटो होता है, वो आपको डालना है किलोमीटर का। तो मैं अभी मेरा फ़ोन ये ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी हो, मैं पिक्चर उसको ले सकता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक किया, फ़ोटो ठीक से नहीं आया है तो आपको यहाँ पे और ऑप्शन दिया गया है फिर से खींचें, फिर से आप खींच सकते हैं। अभी ये क्लियर इमेज यहाँ पे आया है। क्लियर इमेज आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 00 रीडिंग ऑलरेडी सेट किया हुआ था, तो उसको हमने सेव किया। तो ये फ़ोटो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आपने जो स्टार्टिंग रीडिंग डाला था, सेट किया था, वो 0 है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 डाला है। जैसे ही आप 0 डालते हैं या आप फ़ोटो निकालते हैं, आपका रीडिंग या आपका राइड शुरू हो जाता है। अगर आपको पता है कोपरगांव तक जाने का रूट तो आपको नेविगेशन का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट करने के बाद आपको ये 81 किलोमीटर्स दिखाएगा। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये नेविगेशन आपको गाइड करते रहेगा। तो अगर आपको पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कुछ कुछ जगहों पे जैसे डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट किसी के घर जाना है तो उसका तो एड्रेस पता नहीं, तो आप सिटी में एंटर करने के बाद नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो जैसे ही अभी हम इसको डेमो के लिए कर रहे हैं तो मैं इसको शॉर्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी फ़ोटोज़ लेके रखे हैं किलोमीटर के डेमो के लिए, बट ये आपको प्रैक्टिकली जब गाड़ी चलेगा ये कस्टमर के सामने आपको स्टार्ट और एंड का फ़ोटो लेना है। तो सपोज़ हमने
हम कोपरगांव चले गए, कोपरगांव उनको छोड़ के रिटर्न आ गए या फिर उनको छोड़ दिया, तो इस केस में हम सिर्फ अगर ड्रॉप भी करते हैं तो उसका डबल किलोमीटर का हमको पैसा मिल जाएगा। और अगर हम उनको यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो जितना किलोमीटर बनता है राउंड ट्रिप का उतना पैसा उनको मिल जाएगा। तो अभी हमने राउंड ट्रिप का ही बुकिंग लिया था, तो इसके लिए हम उनको कोपरगांव में जाके उनका सपोज़ 1-2 घंटे का जो काम था वो करके रिटर्न हम उनको मालेगांव लेके आए। तो उसके बाद हमको राइड कंप्लीट करना है। तो अगर राइड कंप्लीट करना है तो हमको राइड पूरी करे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो कैमरा को ओपन करता है। तो मैं अभी नेक्स्ट का जो जहाँ पे राइड मैंने कंप्लीट किया उसका एक फ़ोटो लेता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक किया, ये भी थोड़ा ठीक नहीं आया, तो मैं इसको फिर से जूम इन करके लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है क्लियर आया। क्लियर आने के बाद इसको सेव किया, तो जो भी आपका रीडिंग था उसको हमने यहाँ पे डालना है। तो जो रीडिंग था हमारा वो था 154.8। तो ये पॉइंट नहीं लेता है, तो आप इसको 55 कर सकते हैं, 0.8 है तो 155 किलोमीटर। और इसमें हमने और एक ऑप्शन दिया है, क्या कस्टमर ने एसी का इस्तेमाल किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब कस्टमर ने बुकिंग किया था तो उन्होंने नॉन एसी का बुकिंग किया था। बट काफ़ी बार ये होता है जो कि ड्राइवर्स भी कंप्लेन करते हैं कि कस्टमर नॉन एसी बुकिंग करते हैं और एसी यूज़ करते हैं तो डीजल का कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है, बट उतना हमको मिलता नहीं है। तो ये ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा है कि जब भी कस्टमर एसी यूज़ करेगा यहाँ पे आपने क्लिक करना है उनको पूछ के। अगर उन्होंने नहीं किया है तो आपने क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये आप यहाँ पे वो कस्टमर को बिल जाता है तो ये क्लियरली दिख जाएगा। तो सपोज़ हमारे केस में अभी हम कह सकते हैं कि कस्टमर ने एसी यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं कस्टमर को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि कस्टमर ने एसी यूज़ किया है। तो यहाँ पे ठीक है किया। जैसे ही आप ठीक है पे जाते हैं वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बिल कैलकुलेट कर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस प्राइस जो था 3150 रुपीज़ आ गया, टैक्स 63 रुपीज़ लगा, और बाकी के जो चार्जेस थे वो भी यहाँ पे लग गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन पेमेंट और नगद प्राप्त, या मतलब कस्टमर ने आपको डायरेक्टली कैश दे दिया है। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में हम एक और दूसरा छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ऑनलाइन पेमेंट्स का पूरा डिटेलिंग दे देंगे कि वो कैसे ऑपरेट होता है। बट इस छोटे से वीडियो में हम आपको सिर्फ ये दिखाने वाले हैं कि अगर आपको कस्टमर कैश दे देता है तो उसमें आपने कैश लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपको नगद प्राप्त हुआ, आपने पेमेंट उनसे लिया, तो आपको ये मैसेज भी आ जाता है कि पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है, आपको अगर फिर से ये बिल देखना है तो आप यहाँ पे जाके राइड डिटेल्स में जाके आपने जो राइड्स कंप्लीट की है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेलिंग मिल जाएगा। 1500 रुपये गाड़ी का रेंट था, 155 किलोमीटर हुआ, तो एसी के हिसाब से 1550 हुआ। ड्राइवर अलाउंस आपको मिला 100 रुपये, टैक्स लगाया 63 रुपीज़। कस्टमर ने कुछ राइड्स पहले के कैंसिल किए थे, उसके 80 रुपये आपको मिले, और 158 रुपीज़ आपको एलवे को चार्ज देना है, वो दिख गया है। ऐसा ही बिल कस्टमर को जाता है। तो जैसे आपने स्टार्ट रीडिंग जो था 0 किलोमीटर था, तो ये फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 0, ये जो मैच हो रहा है, और 155 किलोमीटर जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 154.8 किलोमीटर का जो 155 हो रहा है। तो ये बिल जो है कस्टमर के पास भी जाता है, हाँ एलवे के बैकअप सिस्टम में भी जाता है। तो 3 जगहों पे ये सेफ्टी के लिए रह जाता है। तो आई थिंक आपको इसमें बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी, और इसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको आने वाले अगले वीडियोस में बताएंगे। अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप हमारे एलवे ऑफिस को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या उनको विज़िट कर सकते हैं। पूरे वीडियो को अच्छी तरह से सुनने के लिए और एलवे से कनेक्ट होने के लिए धन्यवाद।